AK मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। गठबंधन हो गया, धुंध छट गई, कुहासा हट गया। जो था भाई कौन कहां लड़ेगा, किसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा, होगा नहीं होगा, क्लियर हो गया कि तीन ध्रुवों के बीच में चुनाव होगा। एक भाजपा का ध्रुव और उसके सहयोगियों का, दूसरा सपा और कांग्रेस का ध्रुव, और तीसरा बहन जी का ध्रुव, मायावती जी का। क्या स्थिति बन रही है इस अलायंस से, कांग्रेस और एसपी के इस अलायंस से आपको क्या अंतर दिखता है उत्तर प्रदेश की चुनावी संभावनाओं में? देखिए, एक संभावना तो मुझे ये दिखती है कि खैर अगर गठबंधन बना, कुछ नया समीकरण बना, तो कुछ भी हो, एक थोड़ी बहुत हलचल, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। त्रिकोणीय मुकाबला होने पे अगर ये देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे चीजों को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना और मुद्दे क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गठबंधन इसके पहले भी बना था, बाद में भी बना सकते हैं। पिछली बार जैसे गठबंधन बड़े जोर शोर से बना था, गठबंधन बनने का मतलब ये नहीं है कि टीवी पे डिक्लेयर कर दिया, दो लोग मिल गए। वोटों का ट्रांसफर करना, यानी एक दूसरे की शक्तियां दूसरे जगह ट्रांसफर करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों तक, वोटरों तक, अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ट्रांसफर हुआ वोट, कहीं नहीं हुआ। तो असली इम्तहान की घड़ी, देखिए अकेले रहने पे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। गठबंधन या एक से ज्यादा दल होने पे फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ठीक और डिसिप्लिन बहुत चाहिए। वो चीजें हो पाएंगी कि नहीं, और ठीक कहीं ऐसा हुआ कि केवल गठबंधन बना है जी। जी, ठीक 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 बात है। विजय राठी साहब, अखिलेश जी ने कहा अंत भला तो सब भला। गठबंधन हो गया, एक सबसे ताकत, दिखने में सबसे ताकतवर, समीकरणों में, अंक गणित में सबसे ताकतवर अलायंस हुआ 2019 में। उससे बड़ा अलायंस तो भारत में कोई हो ही नहीं सकता था, वोट परसेंटेज के हिसाब से जोड़ें तो। आरएलडी, एसपी, बीएसपी, और उसका परिणाम आया तो सपा के हाथ कुछ नहीं आया। 5-14 में जीते थे, 5 ही 19 में जीते। मायावती जरूर 0 से 10 हो गई। क्या समाजवादी पार्टी के राजनीतिक जन्म पत्र में गठबंधन का राजयोग नहीं है, गठबंधन से राजयोग नहीं है क्या? बताओ, सपा बसपा मिल गए, देश भर में हल्ला मच गया था कि अब की 50, 60, 70, 75 सीट जीत जाएंगे, कोई जिस मुंडे मुंडे मतर भिन्ना नहीं। और अंत में स्थिति कहां आ गई? राठी साहब, देखिए ऐसा है अमिताभ जी, मैं बता दूं कि कोई गठबंधन होता है, कई बार धरातल पे उस तरीके से नहीं उतर पाता। जो चीजें हमें डिलीवर करनी है वो हम नहीं कर पाते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप आगे करेंगे उस चीज को तो वही उसका रिजल्ट होगा। सरकार को चलते हुए बहुत लंबे समय हो गया, लोगों में विरोध भी है, और लोग ये चाहते हैं इस सरकार को किस तरीके से हटाया जाए। और मैं पूर्ण रूप से मानता हूं कि बस एक हवा है जो चला रखी है, चाहे वो इनकी सोशल मीडिया की साइट हो या मीडिया के साथी हो या कुछ शहर में रहने वाले इनके कार्यकर्ता। अगर आप गांव में देखे जाकर के, तो जब हम लोग पूछते हैं तो गांव में इनकी हवा नहीं है बिल्कुल भी। और जो मेन मतदाता निकल करके आता है वो बहुत गुस्से में। अगर आप आज ही देख ले, आज पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, जो युवा थे, जो किसान थे, उन्होंने हल्ला बोला युवाओं ने, इसलिए कि जो पुलिस भर्ती का पेपर था वो लीक हो गया। आप अगर शहर में घूम करके देखें या गांव के नौजवान जैसे हम घूमते हैं, तो सब बहुत हताश है, निराश है और सरकार को हटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से फायदा भी होगा, मजबूत भी होंगे, और इस तानाशाही सरकार को हम हटाने के ठीक है विजय जी, बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। जी विजय जी, ठीक बात है। मेरी अपनी, मैं राज शर्मा जी के पास आऊंगा, फिर बीजेपी एनडीए की तरफ चलूंगा। मेरी अपनी समझ ये कहती है, एक पत्रकार के नाते, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, और यूपी में गोविंद बल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, जिसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ना हो। क्या? लेकिन फिर भी चुनाव होता है और सरकारें रिपीट होती हैं। योगी जी की सरकार जब दोबारा रिपीट हुई तो धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था, तब भी अभी बीच में नहीं, दोबारा में आएंगे तब, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक, तब धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा था ना।
तब भी कहा जा रहा था किसान और व्यापारी और छात्र और नौजवान और अकलियत और पिछड़ा और अगड़ा और दलित सब बहुत नाराज हैं, जैसे ईवीएम दिखेगा वैसे ही पलट देंगे बीजेपी को। वो 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए योगी, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या वापस आ गई सरकार। ये भी देख सच्चाई है, इसको भी स्वीकार करना होगा। राज शर्मा जी, अब गए तब गए, बनेगी बात नहीं बनेगी, इतना झंझा बात, उच्च स्तरीय कमेटी, फिर उससे भी उच्च स्तरीय कमेटी, कहां कहां क्या क्या होता रहा भगवान जाने। ऐसा झूला झुलाया, लेकिन चलो अंत भला तो सब भला, कम से कम बात बन गई। और आज इस हमारे शो के दौरान ही शायद अजय राय और वो अपने अविनाश पांडे और इधर से पटेल, नरेश उत्तम और राजेंद्र चौधरी मिलके घोषणा भी कर देंगे। नहीं, क्या परिदृश्य बदलेगा उत्तर प्रदेश में? 17 सीटें आपको दे दी। देखिए, मैं सबसे पहले भाई एक चीज बता दूं, आजकल मैं एक बार हूं कि इसका दृश्य भी बदलेगा और दृष्टि भी बदलेगी जी। आजकल एक दिन चल रहा है, पेट्रोल पंप में लगना शुरू हो गए हैं अब की बार 400 पार जी। ये पेट्रोल पंप लग रहे हैं बोर्ड, जो नूरानी चेहरा है वो हट गया। आप सही कहते हैं, आप अक्सर कहते हैं कि मैं सच्चाई वो मानता हूं जिसको वोट दिया जाता, जो जीत रहा है इसका मतलब पब्लिक का उसके प्रति कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, कोई भी पार्टी जिसने 67 साल मेरी पार्टी ने राज किया, अगर उसकी स्थिति यूपी में खराब हो सकती है और बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, ये रिवर्सल क्यों नहीं? सब कुछ पॉसिबिलिटी है। आपको लग रहा है, आपको जो बोल रही, जैसे मेरे से लोगों ने पूछा राहुल जी कहां कहां जा रहे हैं, वहां गठबंधन टूट रहा है, तो मैंने भी एक सवाल पूछ लिया। जब जब बीजेपी की सरकार आई हम वर्ल्ड कप हार गए, जब जब बीजेपी की सरकार आई तो अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, फलाना फलाना आतंकी आक्रमण हो गया। तो क्या है, वो इंटरप्रेट करने का अपनी अपनी आदत है। ठीक, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारा जो गठबंधन है वो सपा के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि जन्म पत्री, मुझे लग रहा कि सपा की जन्म पत्री भी बदलेगी और कांग्रेस की भी बदलेगी। आज आपको ये टाइम तारीख याद रहे, ये गठबंधन चमत्कारी। बिल्कुल बिल्कुल अब कितना होगा जी, अभी गर्भ में। ठीक बात है। राज शर्मा ने बड़ी संतुलित और अच्छी बात कही। जिस दिन ब्याह होता है उस दिन सब लोग मंगल कामना ही करते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। उस दिन कौन ये कहता कि नहीं कल तलाक हो जाएगा? नहीं ना, वो तो बाद में होता है, जब पढ़ते खुलते। इसलिए आज का दिन शुभकामना का है, सबको मानना चाहिए कि अच्छा होगा। अब स्वाभाविक गठबंधन किया है, आज फेरे लिए आज ही से बवाल थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक बात है भैया। राघवेंद्र द्विवेदी जी, इंडिया और एनडीए दोनों का चेहरा सामने हो गया, दोनों के प्लेयर सामने हो गए। युद्ध क्षेत्र में पाला साफ दिख रहा, कौन किधर खड़ा है, बीच में हाथी है। इधर कमल के फूल की छतरी है, उधर साइकिल की छतरी है, बीच में हाथी है। ये तस्वीर बन रही है, कैसे देख रहे हैं? अमिताभ जी, अभी 20 मिनट के डिबेट में बहुत कुछ बातें निकल के सामने आई। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि गठबंधन का मतलब होता है कि वोट ट्रांसफर हो जाए। और अभी आपने तलाक की जो बात की, मैं पहले तलाक पे आता हूं। एक बार तलाक हो चुका है, दोबारा निकाह पढ़ा जाएगा। अभी हमारे शो के दौरान ही निकाह जो पढ़ा जाएगा वो दोबारा पढ़ा जाएगा। 2017 में जो गठबंधन हुआ था उसमें किसको कितना फायदा हुआ मैं इस पर नहीं जानना चाह रहा हूं, लेकिन जब गठबंधन टूटा था, समाजवादी पार्टी सरकार में 5 साल थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। और जब ये दोनों लोग अलग हुए, यूपी के 2 लड़के अलग हुए, तो किस तरह से बयानबाजी हुआ ये उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता जानती है। और अभी तक, कल का बयान उठा के देख लीजिए, कई चैनलों का डिबेट है, कल तक समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनको लगता था कि कितनी बड़ी दुश्मन पार्टी है कांग्रेस, और जो 17 सीट दिए हैं भीख ही दिए हैं 17 सीट कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी बात नहीं मनवा पाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये बात पता है कि अगर समाजवादी पार्टी हमको छोड़ देगी तो हमारे पास जो प्रत्याशी 80 सीट के होंगे वो मैं खोज नहीं पाऊंगा, तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि 2024 का चुनाव है, पूरा देश पूरा दुनिया मान लिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी किरकिरी हो जाएगी।
राहुल गांधी जी की यात्रा जहां जहां गई वो अपने ही पार्टी और अपने ही लोगों को तोड़ने का काम है। जी उत्तर प्रदेश में जब एंट्री की ठीक। तो तमाम तरह की अफवाहें आई, तमाम तरह की न्यूज आई, लेकिन लास्ट मोमेंट में होता क्या है, गठबंधन, वो भी ऐसा गठबंधन जो बेमेल है। समाजवादी पार्टी के पास अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती तो मैं दावे के साथ ठीक है राघवेंद्र बाबू, अभी रुकिए। ठीक 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 वहां बस्ता रखने ठीक के तक इनके ठीक है कार्यकर्ता नहीं। ठीक है ठीक है, रुकिए। मैं बिमल सिंह के पास चलूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं भाई, देखो कल क्या होगा आज कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जनता जनार्दन है और जनार्दन के मन का कौन जान सकता है? इंसान तो नहीं जान सकता जनार्दन के मन का। इसीलिए परिणाम जो आते हैं वो कई बार चौंका देते हैं। लेकिन आज गठबंधन अगर हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पोजीशनिंग में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में, आज उस पर चर्चा हम लोग रखें। बिमल सिंह जी, सपा वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल तय हो गया, कांग्रेस वाले भी करेंगे, अब तय हो गया, भाजपा को बिल्कुल धूल चटा देंगे, झंडा बुलंद कर देंगे, कैसे बचोगे? अमिताभ जी जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मिले सुर मेरे और तुम्हारे, ये मिलते ही नहीं थे। अभी मैं राघवेंद्र जी की बातों में मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ। अभी निकाह की तैयारी जो है 2 महीने पहले किया गया था, जब नीतीश कुमार जी जो है जितने विपक्ष की पार्टियां थी सबके पास जाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जो है कह रहे थे कि हम लोग जो है सत्ता के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा था अभी बयान कमलनाथ जी का, मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा था कि कौन है अखिलेश अखिलेश, तो मिले सुर मेरे तुम्हारे तो अब मिल रहे हैं ना। आज से 2 महीने पहले क्या हुआ था हमने, पूरी जनता ने देखा था और हमारे टीवी 9 के जो इस स्वरूप दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि दृश्य और दृष्टि दोनों बदलेंगे। 2019 में भी जो है गठबंधन किया गया था, भले सो गठबंधन ये पर्दे के पीछे किया गया था, वहाँ पे ना समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, ना ही बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन देखा था आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है अमेठी से चुनाव जीती थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो ईश्वर रूपी जो जनता है ना, वो प्रधानमंत्री जी को स्वीकार कर चुकी है, वो विकास को स्वीकार कर चुकी है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए जो है कार्यों को स्वीकार कर चुकी है। हमें इनको आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2017 में भी आए थे यूपी के 2 लड़के और 2024 में भी आ रहे हैं यूपी के 2 लड़के। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है एक्सप्रेसवे पे अपना वोट करने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज था, उस गुंडा राज को खत्म करने का जिस तरीके से कार्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया, उसको देने का काम, उसमें वोट देने का काम जो है उत्तर प्रदेश की स्वरूप जनता ने स्वीकार लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को गांव, अभी आप हमारे मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए थे कि हम लोग जीरो जगह पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की समस्या। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा पे चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के गढ़ से भारतीय जनता पार्टी जो है जीत करके जो है विजय करके हासिल करके बाहर आई। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ सिर्फ एक होता है, वो जनता का होता है, और उस जनता तक पहुंचते हैं हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का भी 2 दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे और ग्राउंड पे जाके सरकार की नीतियां, योजनाएं को जो है हम जनता के समक्ष रखेंगे, और जनता इसी को देखते हुए हम कार्य करके आपके सामने आगे आते हैं। हम इनकी तरफ बातों में नहीं आगे आते हैं। आप देखा आपने किस तरीके से इनका घमंड अखिलेश यादव जी का उपचुनाव में दिखा था कि उपचुनाव में जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव जी चुनाव में नहीं गए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है हमेशा ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं। हमारा जिस दिन से चुनाव हम हारते भी हैं किसी अगर राज्य से, उस दिन से वहां पे जो है दोबारा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक योजना के तरीके से चलते हैं। हमारे जो है लोगों के पास पहुंचने के बहुत सारे नीति होती है, योजना होती है, हम लोगों को जाके अपने चीजों को बताते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के 2017 में आए थे और जो यूपी के 2 लड़के 2024 में आए हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो 2019 में था 51.9%, उससे ऊपर ही होगा। हम 70 सीट प्लस हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ठीक। एके मिश्रा, एक बार भाई, अभी हमारी बहस का एक सिस्टम है मित्र, आप पहली बार आए हो, एक बार देखो सिस्टम को, फिर हम आएंगे आपके पास। अभी बीच में नहीं आएंगे, अभी रुक जाइए, मुझे भी इतना ही समय दे दीजिएगा। अब अभी रुक जाओ भाई।
ए.के. मिश्रा, एक नैरेटिव है जिसकी बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस अगर अलग लड़ती तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की ओर जा सकता था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी थी कि कांग्रेस को साथ रखे। यह नैरेटिव मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 19 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब चुंगी का चुनाव तो था नहीं। तब उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया हो, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं। राहुल गांधी चुनाव हार गए, बाकी सब जोर छोड़ो, और तब हार गए जब हाथी और साइकिल दोनों उनके पीछे खड़े थे। बोले जोर लगा के है ईशा नहीं। तो ये नैरेटिव क्या है कि भाई मुस्लिम वोट का मसला फंडा था, जिसके कारण अखिलेश यादव को बात माननी पड़ी, सकम करना पड़ा। जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आज हमारे पक्ष विपक्ष के सारे मित्र बड़े उत्साही हैं, मेरी शुभकामना। मैं किसी की आलोचना वगैरह आज नहीं करूंगा, अच्छा परफॉर्म करिए आप लोग। देखिए, नैरेटिव ये था, ठीक है, ये बातें होती थी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जो है शिफ्ट कर जाएगा राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ। लेकिन एक नैरेटिव साथ में और चलता है कि मुस्लिम वोट बैंक उधर ही जाता है जो बीजेपी को हराए। और ये मुस्लिमों को भी पता था कि भाई अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है 80 के 80 सीटों पे, तो वो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, सरकार पे कोई असर भी नहीं होगा। 1-2 सीट जीत गई तो उससे सरकार पे कोई असर नहीं होगा। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। मुसलमान जो वोटर हैं, और अगर हम उसी नैरो नजरिए से देख लें, तंग नजरिए से अगर हम ये देख लें, तो उनके जो अपने फायदे और बेनिफिट होते हैं वहां पे, वो उससे चेंज नहीं होंगे। और इस चीज का प्रेशर मैं आपको बता दूं, केवल अखिलेश और कांग्रेस को ही नहीं, कांग्रेस चाहती तो वो भी अकेले कोई न कोई प्रत्याशी तो मिल ही जाता, अखिलेश भी लड़ लेते। लेकिन ये दोनों लोगों को ये चीजें समझ में आ रही थी, और कोशिश तो इन्होंने बहन जी को भी लेने की होगी, मायावती जी को भी, लेकिन वो शायद आई नहीं। तो ये इन दोनों को ही लगा होगा कि अगर दोनों होंगे तो ये नैरेटिव पक्का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी कि फिर तो जी मुसलमान हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा होना नहीं है। जी ठीक बात।